हे गाइस, वेलकम टू ए मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करेंगे। कैसी ब्रांच है, कैसा प्लेसमेंट है, क्या आपको चूज करनी चाहिए, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट होता है इसका अच्छी एनआईटीज में। कुछ एनआईटीज में प्लेसमेंट नहीं भी होता है, तो आपको उन एनआईटीज को अवॉइड भी करना चाहिए। एनआईटीज के ऊपर ही हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखो, केमिकल ब्रांच आपको जोसा के राउंड में लास्ट पिछले ईयर 51,000 पे मिल सकती थी एनआईटीज में, जो कि एनआईटी श्रीनगर के अंदर। ठीक है, सीसेप के राउंड की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपको ये 2,86,000 पे मिल सकती थी। लेकिन मैं इसको अदर स्टेट को हटा, होम स्टेट हटा देता हूँ। हम लोग अदर स्टेट की बात करेंगे, जेंडर न्यूट्रल ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। तो आपको इवन 73,000 तक भी आपको यहीं श्रीनगर में मिल सकती है। तो श्रीनगर में ही आपको यहाँ पे जोसा के राउंड में मिली थी 51,000 पे, और यहाँ 73,000 तक। अगर आपकी रैंक 73 60 के आसपास है तो आप केमिकल ब्रांच ले सकते हो और आपको मिल भी जाएगी। फिर आप देखो, एनआईटी अगरतला में आपको 72,000 पे ही मिल सकती थी। हम लोग प्लेसमेंट भी देखेंगे। फिर आपका एनआईटी आंध्र प्रदेश है 69,000, और सबसे कम जो है एनआईटी तिरुचि के अंदर ली है 18,000 पे। ठीक है, 18,000 वाले जिसकी रैंक थी उसने एनआईटी तिरुचि के अंदर केमिकल ब्रांच ली है। एंड जोसा की अगर मैं बात करूँ तो सबसे लोएस्ट 13,000 एनआईटी तिरची के अंदर। ठीक है, तो ये केमिकल ब्रांच की कट ऑफ से आप देख सकते हैं क्लोजिंग रैंक। अब हम इसका प्लेसमेंट देख लेते हैं कि कितना प्लेसमेंट है। तो श्रीनगर देखते हैं कि श्रीनगर लेना वर्थ इट है कि नहीं। तो एनआईटी श्रीनगर, ये सब केमिकल ब्रांच की एनआईटीज हैं, ऑल एनआईटीज हैं। एनआईटी श्रीनगर की अगर मैं बात करूँ तो लेना वर्थ इट है कि नहीं, आपको यहाँ से क्लियर हो ही गया होगा। एंड बिल्कुल क्लियर आंसर है कि आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ओनली 22% प्लेसमेंट है। सो एनआईटी श्रीनगर अवॉइड कीजिए। अगर आपकी 50,000 रैंक है तो आपके पास में और अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वो मैंने एक वीडियोस बनाई है, अगर आपको, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको डेफिनेटली आंसर दूंगा। तो एनआईटी श्रीनगर अवॉइड कीजिए। तो उसके अलावा ये केमिकल ब्रांच की प्लेसमेंट का ऑर्डर है। सबसे अच्छा प्लेसमेंट है एनआईटी तिरची का, जो कि 92% प्लेसमेंट है, 13 का एवरेज है। तो 13 का एवरेज आपको और एनआईटीज में, देखो मैकेनिकल ब्रांच में भी इवन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी तिरची लेते हो केमिकल में तो आप अच्छा प्लेसमेंट उठा सकते हो। एवरेज है इसका 92%। ठीक है, लास्ट में मैं आपको इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी बताने वाला हूँ। फिर इसके बाद में आती है एनआईटी वारंगल। एनआईटी वारंगल का 12 का एवरेज है, 89% प्लेसमेंट है। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। राहुल केला का है एवरेज 12 एंड 80% प्लेसमेंट है। इलाहाबाद में देखो बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, 11 का एलपीए है एवरेज, और 93% प्लेसमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या आपको सीसेप के राउंड के अंदर इलाहाबाद मिल सकती है। वैसे तो देखो यहाँ पे अवेलेबल थी सीट, एंड 27,000 पे आपको केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल सकती थी। एंड आप प्लेसमेंट भी देखोगे तो बहुत जबरदस्त प्लेसमेंट है, 11 का एवरेज है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इन ब्रांचों का भी नहीं होता अगर आप लोअर एनआईटीज की तरफ जाते हो तो। फिर एनआईटी कैलीकट के अंदर आपका 10 का एवरेज है, 86% प्लेसमेंट है। फिर जयपुर आती है, जयपुर बहुत अच्छी है केमिकल के लिए, 10 का एवरेज है, 71% प्लेसमेंट है। फिर नागपुर है, 10 का एवरेज है। श्रीनगर फिर 10.24 का एवरेज है। सूरत कल के अंदर 10.04 का एवरेज है, 86% प्लेसमेंट है। परसेंटेज प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। ये मैंने एवरेज के हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया है। फिर एनआईटी रायपुर आती है, फिर सूरत आती है, जिसका 9.45 का एवरेज है, 74% प्लेसमेंट है। अबव 75% प्लेसमेंट जिस एनआईटीज का है आप उसे अच्छा मान सकते हो। फिर आप एवरेज प्लेसमेंट को देख सकते हो, जिसका एवरेज प्लेसमेंट ज़्यादा है आप उसको चूज कर सकते हो। एनआईटी दुर्गापुर देखोगे तो 8.8 का एवरेज है, 78% प्लेसमेंट है। फिर आपकी हमीरपुर है, फिर आपकी भोपाल का भी अच्छा प्लेसमेंट है। देखो जलंधर का भी 100% प्लेसमेंट है, एंड एवरेज आपका 7.45 है। एंड जलंधर आपको कम रैंक पे भी, लाइक आपका बहुत ज़्यादा रैंक है तो भी आपको जलंधर मिल जाएगी। जैसे कि C7 राउंड में अगर मैं आपको जलंधर दिखाऊं तो यहाँ पे जलंधर ये रही आपकी, आपको 46,000 तक भी ये कॉलेज मिल सकती है। तो कंपेरेटिवली टू सिविल, केमिकल एक सेफ स्कोप रहता है, सेफ ऑप्शन रहता है प्लेसमेंट के लिए। आपका यहाँ पे प्लेसमेंट लग जाता है। देखो 100% प्लेसमेंट है, यानी कि जितने भी स्टूडेंट है सबका लग गया होगा। सिविल में क्या रहता है, आपका 45 या 55% प्लेसमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब टॉप एनआईटीज को छोड़ के जो एनआईटीज में आपको 55 56% प्लेसमेंट मिलेगा, तो वहाँ पे आपके कम चांसेस होते हैं। एनआईटी अगरतला, देखो इसका भी 6.8 का एवरेज है, 76% प्लेसमेंट है। लेकिन आपका बहुत ही ज़्यादा रैंक है तो आप इसको ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एनआईटी अगरतला आपको 72,000 पे मिला है, तो श्रीनगर से तो बहुत अच्छी है। क्योंकि श्रीनगर में तो प्लेसमेंट ही नहीं है। एनआईटी अगरतला आपको 72,000 मिल जाएगी। तो देखो इस स्टूडेंट ने काफ़ी गलती की है, इसने 73,000 में श्रीनगर लेके गलती की है। ये और अच्छी कॉलेज और अच्छी ब्रांच ले सकता था। तो इसलिए बोलता हूँ कि आपको काउंसलिंग कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको चूसा की काउंसलिंग में उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जितना कि आपने
मार्क्स लाने में की है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने 2016 में मैंने खुद ने ब्लेंडर किया था। मुझे एनआईटी जालंधर मिल सकती थी, ठीक है, मैं एनआईटी सिलचर की तरफ चला गया। हालांकि बाद में सब मैनेज हो जाता है, बाद में आप मेहनत करके अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में ही आप अगर अच्छी कॉलेज अच्छी ब्रांच ले लेते हो तो आपकी बाकी की जर्नी बहुत आसान हो जाती है। एनआईटी आंध्र प्रदेश में देखो 5.68 का एवरेज है, 100% प्लेसमेंट है। तो एनआईटी आंध्र प्रदेश का तो एवरेज बहुत ही कम है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे एनआईटी आंध्र प्रदेश आपको 69,000 पे मिलेगी। तो इस स्टूडेंट ने भी ब्लेंडर किया एनआईटी आंध्र प्रदेश और एनआईटी अगरतला में। उसने एनआईटी आंध्र प्रदेश को पहले चूज किया है, उसको चूज करनी चाहिए था एनआईटी अगरतला। प्लेसमेंट का डेटा साफ साफ आपको यहाँ पे बता रहा है, देखो एनआईटी अगरतला और आंध्र प्रदेश दोनों में एवरेज में अंतर है। परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट हालांकि आंध्र प्रदेश का ज्यादा है, लेकिन एवरेज भी आप देखो, एवरेज इसका 7 का है एंड इसका 5.5 का है। तो ये बहुत कम एवरेज होता है 5.5। एक बीटेक पास आउट को सैलरी जो मिलती है 5.5 बहुत ही कम एवरेज है, बहुत ही कम प्लेसमेंट है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो ये केमिकल ब्रांच की लिस्ट थी। केमिकल के बारे में आपको अब मैं डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज बता देता हूँ। आप एक तो आपका इंटरेस्ट है तो ही आप केमिकल की तरफ जाइए। एंड केमिकल ब्रांच का फ्यूचर स्कोप आप उतना ज़्यादा नहीं देखोगे कि या जैसे आपको पीएचडी करनी है, आपको मास्टर्स करनी है, तो वहाँ पे फिर स्कोप खत्म हो जाता है। अगर आप ओनली प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो आप केमिकल ब्रांच ले सकते हो, ये एक इसका एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है कि आप केमिकल के स्टूडेंट्स बहुत से टेक या कोर कंपनी, टेक कंपनीज की तरफ जाते हैं। कोर में उतना ज़्यादा प्लेसमेंट जैसे नहीं मिलता, तो कोर जो आईटी जो कंपनीज है, टेक कंपनी है, उनमें बड़ा प्लेसमेंट ले लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी देखोगे, तो ये जो हाईएस्ट सैलरी जैसे 34 LP, ये कोई भी कोर सेक्टर में नहीं मिलेगी। केमिकल की जो कंपनी होगी उसमें ये पैकेज नहीं मिलेगा। जैसे कि एनआईटी कैलिकट में ये हाईएस्ट पैकेज जो उठाया है, ये इसने सीएसई वाली कंपनी में प्लेसमेंट लेके उठाया है। एनआईटी इलाहाबाद 63 LP इसने आईटी कंपनी में ये प्लेसमेंट उठाया है। तो ये जो हाईएस्ट पैकेज आपको दिख रहा है ना, ये केमिकल के स्टूडेंट ये चीज करते हैं। मैंने देखा है कि मेटा एंड केमिकल दो ब्रांच के स्टूडेंट अपनी कोर कंपनीज में प्लेसमेंट ना लेके आईटी कंपनी जो टेक कंपनी अमेजोन गूगल माइक्रोसॉफ्ट इनमें प्लेसमेंट उठाते हो, ये कंपनी अलाउ भी करती हैं बच्चों को, ठीक है। एक एडवांटेज और है कि इसमें प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होने की वजह से कोडिंग्स वगैरह में आप जा सकते हो। तो वहां पे आप कोडिंग करके एक अच्छा अपना प्रोफाइल बना के ये हाईएस्ट सैलरी आप उठा सकते हो, जिससे 38 30 यहाँ पे आप देखोगे ना हाईएस्ट सैलरी। तो ये इन एनआईटीज में आप जा सकते हो। अगर आप केमिकल के जैसे आप आईटी कंपनी में जाते हो, सीएसई वाली में जाते हो, तो जैसे कि मैं अब लार्जेस्ट टू आईएएस करूँ तो जैसे इलाहाबाद हो गया, इलाहाबाद में आप केमिकल लेके कोडिंग कर सकते हो। रायपुर के अंदर आप कोडिंग कर सकते हो, ठीक है। वारंगल तिरचीन के अंदर आप कोडिंग कर सकते हो, टेक कंपनीज में जा सकते हो। ये एक एडवांटेज रहता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स है जो आपको पता होना चाहिए एज ए केमिकल स्टूडेंट। थैंक यू सो मच। आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। एक जोसा का ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। मैं पिन भी कर देता हूँ कमेंट सेक्शन में, तो आप वहाँ पे जाके कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग है, आपको कोई भी रुपीज देने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।